We have a foundation. So a foundation, I've already told you that in building construction, we just make a base platform so that all the load that that exist on the in the building that totally exerted by the foundation. We have generally two types of foundation, and then we have sub classifications of foundation. So in that case, we have first one that is shallow foundation, then deep foundation. So the major difference between shallow and deep foundation is normally you can say that by the name shallow, you can able to categorize the definition that how it is being done or how it is being seen. So in shallow foundation, you can see that the डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन विच इट इज मोर देन दैट इट्स विड्थ. आपका जो फाउंडेशन जो होती है, आपकी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो होता है, उसका सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले, उसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले यू जस्ट हैव टू हैव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाउंडेशन. सो इन शैलो फाउंडेशन वी जस्ट हैव द डेप्थ, जो आपकी फाउंडेशन की जो डेप्थ रहेगी, जो आपकी हाइट रहेगी ग्राउंड की, वो आपकी ज्यादा नहीं होती है उसकी विड्थ से. जो आपकी फाउंडेशन की जो विड्थ रहेगी वो ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू उसकी हाइट. एंड वाइस वर्सा इन डीप फाउंडेशन. सो डीप फाउंडेशन ऑब्वियसली बाय द नेम यू कैन से इट एज जो आपकी फाउंडेशन बहुत ज्यादा डीप होगी. सो इस केस में आपका क्या रहेगा कि आपकी जो डेप्थ जो होती है फाउंडेशन की ग्राउंड में वो ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा हो सकती है एज कम्पेयर टू दी width of the foundation. So we have the sub classification of the shallow and deep foundation. So in shallow foundation we have individual foundation or footing, or you can say it as isolated footing. The second one is combined footing, third one is strip foundation, or you can call it as the strap foundation, and fourth one is raft and mat foundation. So these are the four foundation that comes under shallow foundation. So we will discuss about it one by one. So इन इंडिविजुअल फाउंडेशन इट इज काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल फुटिंग. मतलब आपका सिर्फ एक फाउंडेशन पे पूरा आपका स्ट्रक्चर का लोड आ सकता है, तो वो सेपरेटली आपके मतलब कंस्ट्रक्ट की जाती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में. सो जैसे इसमें लिखा है कि दिस फाउंडेशन इज कंस्ट्रक्टेड फॉर अ सिंगल कॉलम. सो आपका क्या रहेगा, सिर्फ एक सिंगल कॉलम के लिए एक ही फाउंडेशन रहेगी. ठीक है. कई बार क्या होता है कि आपकी एक कॉलम जो होता है, तीन चार कॉलम जो होते हैं, उसके लिए जो फुटिंग रहती है वो मल्टीपल होती है. इसमें क्या है कि एक कॉलम के नीचे आपकी एक ही फाउंडेशन रहेगी. और इस फाउंडेशन की जो शेप होती है आपकी वो स्क्वायर होती है या फिर रेक्टेंगुलर हो सकती है, तो उनके साइजेस अलग अलग होते हैं. सो इन दैट केस आपका अगर रेक्टेंगुलर फुटिंग है तो उस केस में आपका जो साइज जो रहेगा वो आपका डिफरेंट रहेगा. और अगर आपका स्क्वायर साइज है, अगर स्क्वायर फुटिंग आप यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आपका 1.414 into 1.414 आपकी इसकी स्क्वायर फुटिंग की डायमेंशन रहेगी. सो नेक्स्ट आपका आता है कंबाइंड फुटिंग. सो कंबाइंड फुटिंग इज कंस्ट्रक्टेड व्हेन टू और मोर कॉलम्स आर क्लोज इनफ. ठीक है. अगर आपके जो दो या दो से ज्यादा जो कॉलम्स है आपके बिल्डिंग के, अगर वो काफी ज्यादा पास में है, तो उस केस में आपको एक कंबाइंड फुटिंग कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है. तो इस केस में क्या रहता है कि आपकी जो आइसोलेटेड फुटिंग जो होती है वो आपस में ओवरलैप करती हैं, एक के ऊपर एक बनाई जाती हैं. सो इट यू कैन से इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग बट देयर स्ट्रक्चरल डिजाइन डिफर्स. ठीक है. सो आप कह सकते हैं कि ये एक कॉम्बिनेशन है. आइसोलेटेड फुटिंग का मतलब एक फुटिंग आइसोलेट होगी, दूसरी आइसोलेट, तीसरी आइसोलेट, चौथी आइसोलेट, चारों को इकट्ठा बना के, और यू कैन कॉल इट एज दी कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग, बट उनका जो स्ट्रक्चरल बिहेवियर रहेगा वो डिफरेंस रहेगा एज कंपेयर टू दी आइसोलेटेड फुटिंग. सो नेक्स्ट आपका आता है स्प्रेड फुटिंग्स, और यू कैन कॉल इट एज दी स्ट्रिप फुटिंग्स और वॉल फुटिंग. सो आपकी जो स्प्रेड फुटिंग जो होती है वो आप उसमें क्या होता है कि आपका जो फुटिंग का जो बेस होता है वो ज्यादा बड़ा होता है. ठीक है. और एज कंपेयर टू दी टिपिकल लोड बेरिंग जो वॉल फाउंडेशन जो होती है. सो इन केस वो आपका जो रहता है उसका जो स्प्रेड, उसका जो बेस जो होता है आपका फाउंडेशन का, वो काफी वास्ट होते हैं. कैन कॉल इट एज दी वाइडर बेस रहता है आपका उस केस में, ताकि उसमें केस में क्या होता है कि जितना बड़ा आपका बेस रहेगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या बिल्डिंग का जो फाउंडेशन होता है उसमें आप क्या रहेगा, उतना आपका बेनिफिट है और उतनी उसकी अच्छी स्टेबिलिटी रहेगी. तो ऑब्वियसली वो ज्यादा एरिया कवर करेगा.
तो इन दैट केस यू कैन सी द एग्जांपल हियर कि जो स्प्रेड फुटिंग है वो हाउ डज इट लुक लाइक। तो आपका ये जो आपका जो लाइन दिख रहा है ये आपका ग्राउंड लेवल है ये, ठीक है, और ये ग्राउंड के नीचे है। सो दिस इज दी स्प्रेड फुटिंग। तो इसी तरह की आपकी आइसोलेटेड फुटिंग होती है, कंबाइंड फुटिंग होती है। तो ये आपका फाउंडेशन बना रखा है, तो ये आपका ग्राउंड से ऊपर जाता है और आगे आपका कॉलम ये कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। सो नॉर्मली आपका क्या रहता है कि जो स्प्रेड फुटिंग की जो लेंथ होती है आपकी 3 मीटर के अंदर होती है, या 10 फीट यू कैन से इट एज, ठीक है। सो आपका जो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी है वो भी सफिशिएंट होनी चाहिए कि आपकी जो वेट का जो स्ट्रक्चर का जो वेट है वो इजिली बियर कर पाए, ताकि पूरा जो आपका बेस का एरिया है उस पर वो इक्वली डिवाइड हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है राफ्ट एंड और यू कैन कॉल इट एज दी मैट फाउंडेशन। सो राफ्ट एंड मैट फाउंडेशन होती है कि जहां पे आपका पूरा का पूरा, अगर आपका एरिया काफी बड़ा है, ठीक है, आपको मतलब काफी हैवी स्ट्रक्चर आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो उस केस में आप राफ्ट या मैट फाउंडेशन करते हो। तो उस केस में क्या होता है कि आपके जितने भी लोड जो होते हैं कॉलम के और वॉल्स के, वो सारे के सारे आपके राफ्ट और मैट फाउंडेशन। तो ये आपकी राफ्ट और मैट फाउंडेशन। तो ये आप देख सकते हैं इसमें कोई कॉलम, कोई मतलब अलग से फुटिंग नहीं है, जैसे ये एक सेपरेट फुटिंग बना रखी है स्प्रेड फुटिंग। लेकिन इस केस में क्या है आपका, इसमें पूरा एक नीचे ग्राउंड के नीचे एक पूरी बड़े एरिया में फुटिंग बना रखी है विद द हेल्प ऑफ सीमेंट कंक्रीट। तो आपका पूरा पूरा ये लोड इसके ऊपर स्ट्रक्चर का लोड रहेगा। नेक्स्ट आपका जो रहता है, जो आपकी डीप फाउंडेशन आती है, तो डीप फाउंडेशन में आपकी फर्स्ट जो आपकी आपकी आती है पाइल फाउंडेशन। सो डीप फाउंडेशन से ये समझ लेना कि आपको अर्थ स्ट्रेटा में आपको ज्यादा डीप मतलब कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है पाइल फाउंडेशन। सो this type of foundation which is generally provided in soils incapable to transmit the structure load। so इसमें क्या होता है कि आपका जैसे ये आपकी पाइल होती है, तो एक तरह का आप काफी आपने ब्रिजेस देखे होंगे, फ्लाईओवर्स देखे होंगे, तो उसमें जो कॉलम जो बनाया जाता है तो वो पाइल फाउंडेशन के थ्रू ही बनाया जाता है। तो पहले मतलब अर्थ में आपकी पाइलिंग की जाती है विद द हेल्प ऑफ पाइलिंग मशीन। तो वो आपकी पूरी की पूरी पाइल इंसर्ट की जाती है। वो पाइल एक पाइलिंग मशीन होती है जिससे आप उसको जमीन के अंदर होल कर सकते हैं, और वो इन सर्कुलर डायरेक्शन वो मतलब घूमते 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 और वो पूरा ये आपका डेप्थ में जाती है जितनी डेप्थ में आपको डालनी है। और फिर उसको यहाँ पे जब गड्ढा जब हो जाता है तो उस केस में आपका यहाँ पे पाइल डाल दी जाती है एक तरह की, और फिर उसके ऊपर एक पाइल कैप लगा दी जाती है ताकि वो इजीली से मतलब एक बेस बन जाए, उसका एक कैप बन जाए ताकि वो बाहर ना आ सके। और इन दैट केस आपका इसके ऊपर आपकी जो वो है वो कॉलम जो है वो आपका कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये आपका ग्राउंड सरफेस है। तो ये सारा अर्थ के मतलब जो आपका ग्राउंड है वो ग्राउंड के नीचे का है सारा ये, और ये आपका ये ग्राउंड सरफेस है, और ये ऊपर आपका कॉलम कंस्ट्रक्ट है। और बाकी जो आप बिल्डिंग जो बना रहे हैं, कोई फ्लाईओवर बना, कोई ब्रिज बना रहे हैं, तो उसका लोड पूरा का यहाँ पे एग्जर्ट होगा। सो इसमें भी आपकी 3 तरह की पाइल फाउंडेशन होती है। पाइल फाउंडेशन में मतलब पाइलिंग जो आप यूज करते हैं, तो सबसे पहले आपकी होती है एंड बीरिंग पाइलिंग। तो ये आपकी एंड बीरिंग पाइलिंग है। तो इसमें क्या होता है कि जो पाइल जो है दैट जनरली एक्ट एज कॉलम एंड ट्रांसमिट द लोड थ्रू वीक सॉइल टू अ फर्म स्ट्रेटम एट अ ग्रेटर डेप्थ। सो इधर क्या कहता है कि आपका बहुत ज्यादा डेप्थ में इसको मतलब इंसर्ट किया जाता है, और आपके लास्ट में आपके यहाँ पे भी एक एंड बियरिंग पाइल लगाई जाती है ताकि वो इजिली यहाँ पे सेट हो जाए। देन आपकी रहती है एक फ्रिक्शन पाइल। सो फ्रिक्शन पाइल जो आपकी आती है दैट इज जनरली दी स्ट्रक्चर लोड जो आपका होता है वो फ्रिक्शन की वजह से जो आपकी सरफेस है पाइल का और जो सराउंडिंग सॉइल है उसके बीच में जो फ्रिक्शन डेवलप होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप एक फ्रिक्शन पाइल इंसर्ट करते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल एंड द surface we have on the in the ground। so then आपकी थर्ड वन आती है कॉम्पैक्शन पाइल। सो कॉम्पैक्शन पाइल जो आपकी रहती है कि ये फ्रिक्शन पाइल विच आर driven into cohesionless soil for increasing the shear strength of the soil by compaction। so normally आपने देखा होगा कॉम्पैक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई हाईवे बन रहा है, तो हाईवे में जब सॉइल मतलब डाली जाती है, डंप की जाती है साइड पे, तो उसको कॉम्पैक्ट करने के लिए या उसको सेट करने के लिए हम रोड रोलर चलाते हैं। सो इन सिमिलर केस
आपकी इसी तरह की आपकी एक कॉम्पैक्शन पाइल होती है, ताकि जो आपकी जो सोइल है वो अंदर सेट हो जाए प्रॉपर्ली और उसको इश्यू क्रिएट ना हो फाउंडेशन में। तो आपकी जो पाइल फाउंडेशन है उसकी डेप्थ भी आपकी जो रेंज है डेप्थ का ग्राउंड में तो इंसर्ट होगा वो जनरली 5 से 50 मीटर्स के बीच में हो सकता है, जो आपका ग्राउंड के अंडर मतलब इंसर्ट की जाती है। Then आपकी आती है ड्रिल फाउंडेशन। सो ड्रिल शाफ्ट एंड कैजन फाउंडेशन। सो दिस इज नॉट वन ऑफ द टाइप ऑफ फाउंडेशन, बट ये है कि आपका डीप फाउंडेशन का टाइप है ये, तो एक्चुअली सिलेबस में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। सो ये आपका ड्रिल फाउंडेशन है। सो कुछ आई थिंक आपने कभी साइट पे ये सब देखा होगा कि इस तरह की ड्रिलिंग की जाती है काफी डेप्थ में, ताकि ये आपका एक स्ट्रक्चर बन जाए और फिर यहाँ पे ग्रिल लगाई जाती है, एक जाला बनाया जाता है और जाले को इंसर्ट कर दिया जाता है और फिर उसके अंदर कंक्रीटिंग की जाती है। सो दिस टाइप ऑफ फाउंडेशन वी कैन कॉल्ड एज ड्रिल्ड शाफ्ट और केजन फाउंडेशन। तो इसका नॉर्मली जो आपकी जो डेप्थ रहती है ग्राउंड के अंदर वो 10 मीटर टू 100 मीटर तक हो सकती है, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन वी हैव। सो लेट मी जस्ट शो यू दैट जो आपकी कुछ फाउंडेशन है वो दिखने में कैसी है। so just let me share the screen again so you can able to see. Yes, so ये आपकी इंडिविजुअल फुटिंग होती है, ठीक है। सो आपका ये अलग अलग आप जहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे अलग कंस्ट्रक्ट कर रखी है, नीचे यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। सो आपके हर जगह अलग अलग है, तो यहाँ पे हर एक पे अलग अलग कॉलम मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो ये आपका कॉलम है, ठीक है। ये जो आपका रेनफोर्समेंट का जो बनाया हुआ है, जो जाली बनाई हुई है, सो यू कैन कॉल इट एज दी रेनफोर्समेंट जो जाली होती है। सो इसमें आपका कॉलम जो कंक्रीटिंग की जाएगी, तो इसके नीचे जो आपका जो पार्ट है ये चीज, तो ये चीज ये आपकी फुटिंग है और ये आपकी फाउंडेशन है। सो ये आपका जहाँ पे बन के और यहाँ पे कॉलम आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आपका राफ्ट और मैट फाउंडेशन। सो मैट फाउंडेशन देखो, जब जहाँ पे आपकी जैसे कुछ जगह पे पार्किंग चाहिए होती है, तो बेसमेंट में जहाँ पे पार्किंग होती है वहां पे राफ्ट और मैट फाउंडेशन यूज होती है। देखो ये कितने बड़े एरिया में आपका ये पूरा पूरा बिछा रखा है। तो ये एक ही बारी में पूरा पूरा आपका कंस्ट्रक्ट किया जाता है और उसके बाद इसके ऊपर कंक्रीटिंग की जाती है। सो दिस इज वेरी यूजफुल वेयर आपको जहाँ पे पार्किंग स्पेस बनाना है, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा यूज होती है बेसमेंट में। देन आपका पाइल फाउंडेशन। सो दिस इज यू कैन से एंड बेरिंग पाइल ये है, ये फ्रिक्शन पाइल है। तो आपका ये स्ट्रॉन्ग सॉइल और या रॉक है जहाँ पे आपके पत्थर वगैरह आ जाते हैं, या आपकी सॉइल वीक सॉइल है जहाँ पे आप इजीली ड्रिल कर सकते हैं। सो ये यहाँ पे इजीली यहाँ पे आपकी जो पाइल है वो आपकी इंसर्ट हो गई है, और ये आपका फ्रिक्शन पाइल है जो आपका सराउंडिंग सॉइल और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है, तो वो वहाँ पे यूज होती है। एक और चीज है, just let me show you। अगर मैं नॉर्मली अगर डायग्राम की हेल्प से अगर आप लोगों को दिखाऊं कि वैसे दिखने में कैसी होती है, तो मैंने एक डायग्राम देखा था जिसमें लगभग सारी जो फुटिंग्स वगैरह है, फाउंडेशंस है, उसके बारे में मतलब दिखाया हुआ है। सो लेट मी जस्ट शेयर स्क्रीन। यस, सो यू कैन सी हियर कि आई थिंक ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हल्का सा वो दिख रहा होगा, ब्लर दिख रहा होगा। बट ये आप यहाँ पे देखो कि ये आपका मैट फाउंडेशन है, राफ्ट फाउंडेशन है, ठीक है। तो इसमें आपके एक पर्टिकुलर एरिया में आपके कॉलम्स बना रखे हैं, नीचे आपका पूरा बड़ा सा एरिया कंक्रीटिंग कर दिया, देन आपके कॉलम्स डिफाइन कर दिए। ये आपका पाइल फाउंडेशन है।
सो इस पाइल फाउंडेशन में क्या है कि आपने पाइल इंसर्ट करी और उसके ऊपर स्ट्रक्चर आपने बना दी। यहाँ पे 1 2 3 4 ये ग्राउंड के नीचे पाइल बना रखी है। देन आपका ये ड्रिल्ड है, ये आपका ड्रिलिंग के बेसिस पे आप ये फाउंडेशन यहाँ पे जो है जो फाउंडेशन आपकी बनाई हुई है। देन आपका कंबाइंड फुटिंग जो मैं बात कर रहा हूँ, तो कंबाइंड आपका एक साथ दोनों एक ही फाउंडेशन में और एक ही आपके जो कॉलम है वो आपके इंसर्ट कर रखे हैं। ये आपकी स्ट्रैप फाउंडेशन है। स्ट्रैप की तरह बनाया जाता है कि आपके एक स्टेप यहाँ पे, एक स्टेप यहाँ पे और एक स्टेप यहाँ पे, ऐसे करके ये कंस्ट्रक्ट किया गया है। और हाँ, दैट्स इट। सो और ये आपकी है ये आइसोलेटेड फुटिंग। सो दिस इज दी आइसोलेटेड फाउंडेशन और आइसोलेटेड फुटिंग। तो आपका एक कॉलम और एक ही फाउंडेशन है इसके लिए, पूरे के लिए। सो यू कैन कॉल इट एज दी आइसोलेटेड फुटिंग। सो दैट्स इट फॉर द क्लास नाउ।